जिस सेनेट इंतखाबात का बहुत चर्चा था वो आज बिलाखिर हो गए। किस्सा मुख्तसर क्या है, इसकी कहानी क्या है? 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फैसले के नतीजे में अपने इंतखाबी निशान से महरूम हुई, जिसकी वजह से वो पार्टी की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ सकी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी। खैर पीटीआई का मानना था कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हुआ यही कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ी। उसके एक्स नंबर ऑफ लोग जो है वो MNAs और MPs बन गए। फिर होता यह है कि जितना आपके MNA MP होते हैं उसी हिसाब से आपको उस ऐवान में मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। मुख्तलिफ अदालती प्रोसीजर्स, जिसको भी मैं डिस्कस नहीं करते, उससे होते हुए बिलाखिर ये तय पाया कि पीटीआई ने तो बहैसियत जमात इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, तो पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा था जहां पर चूंकि पीटीआई की अपनी हुकूमत थी तो मखसूस नशिस्तों पे नामजद अराकीन का हलफ ही नहीं हुआ था। लेकिन जब अदालतों का फैसला आ गया उसके बाद अब हलफ लेना पड़ा। जब हलफ ले लिया तो फिर ऐवान मुकम्मल हो गया KPK का, बाकी तो पहले से ही। जब KPK का ऐवान मुकम्मल हो गया तो KPK के सेनेट इलेक्शन भी हो गए। बाकी सूबों के वाले सेनेट इलेक्शन हो गए थे, KPK के नहीं हुए थे, वो अब तय होना पा गए, यानी कि आज यानी कि 21 जुलाई को। टोटल 11 सीटों पर इलेक्शन होना था। जाहिर है हर जमात ने, हर इत्तेहाद ने अपने अपने नाम देने थे। आईब्रोज उस वक्त रेज हुई जब अपोजिशन इत्तेहाद ने तो अपने नाम दे दिए। पीटीआई के हवाले से एक बहस ने जन्म लिया कि पीटीआई से कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। ऐसे में एक नाम आया, नाम था मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब का। पहले डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं सेनेट के, पीटीआई ने उनकी हिमायत भी की थी। और फिर वो 9 मई के बाद उन्होंने अपना मिजाज बदला और जज्बात बदले, हालात बदले। मजम्मत की 9 मई की, पार्टी से किनारा कश हुए, दूर हुए। माशाल्लाह माली तौर पर बड़े मुस्तहकम आदमी हैं। एक बहस ने जन्म लिया कि क्या इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वर्कर्स वगैरह को खदशा था कि इनको टिकट मिल जाएगा बवजूद गंडापुर साहब से कुर्बत की वजह से, माली हैसियत की वजह से वगैरह वगैरह। ऐसे में गंडापुर साहब जब एक मार्च लेकर लाहौर की तरफ बढ़े तो मालूम हुआ इस मार्च की भी मंजिल आफरीदी साहब का शाहाना फार्म हाउस है। एंड मेनी वर सरप्राइज, खुद पीटीआई के उस मार्च में शरीक लोगों को भी नहीं पता था कि हमारी मंजिल यहाँ है। फिर एक तासुर ने जन्म लिया कि ये तो आफरीदी साहब के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये कहा जाता रहा कि साहब गंडापुर साहब या किसी के कहने से फर्क क्या पड़ता है, खान साहब जिसको कहेंगे टिकट तो उसको मिलेगा। और मुमकिन है खान साहब नाम ही नहीं देंगे आफरीदी साहब का। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि हमारी पार्टी में पैसों की बुनियाद पर किसी को टिकट विकेट नहीं मिलता है। 12 किस्सा मुख्तसर ये, बैरिस्टर सैफ साहब खान साहब से मिलकर आते हैं और शेख वक्कास साहब हमारी प्रोग्राम में अनाउंस करते हैं। पहली मरतबा उन्होंने तब अनाउंस किया था कि ये बाकायदा ये लोग हैं जिनको खान साहब ने कहा है कि सेनेट का टिकट दिया जाए और इसमें मिर्जा आफरीदी साहब का नाम है, इसमें फला का नाम नहीं है, फला का नाम नहीं है, फला का नाम नहीं है, मिशाल यूसुफजई साहिबा का नाम है, साहिबा का नाम है इसमें। ये सारे का सारा मामला हुआ। और खुद सलमान अकरम राय साहब ने भी कहा कि वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये झूठ बोल रहे होंगे तो अगले हफ्ते जब खान साहब से फिर मुलाकात होगी तो पता लग जाएगा कि भाई मैंने तो नाम ही नहीं दिया था आफरीदी का, सैफ ने ऐसे ही कैसे बोल दिया। तो ये हो नहीं सकता। और सैफ साहब वाहिद नहीं है बल्कि जहीर साहब भी, और भी लोग इसके गवाह हैं, 2 लोग गवाह हैं, तो ये गलत नहीं है। बहरहाल उसके बाद एक नई बहस ने जन्म लिया कि नहीं, इस सीट इस फहरिस्त पर अभी भी हमें शक है कि जो सैफ साहब कह रहे हैं वो सच कह भी रहे हैं या नहीं। एक और बहस ने भी जन्म लिया पीटीआई के अंदर से कि नहीं, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने या पीटीआई के मुताल्लिका जमात के मुताल्लिका लोगों ने खान साहब को एक तरजीही फहरिस्त देनी थी कि सर आप ये इस पे गौर कर लीजिए। वो फहरिस्त लेके जानी थी सलमान अकरम राजा साहब ने खान साहब के पास, वो फहरिस्त लेके जानी थी गौहर साहब ने खान साहब के पास। इन दोनों को जाने नहीं दिया गया, सैफ साहब को जाने दिया गया। वो 2 घंटे खान साहब से मिला है, उन्होंने जो खान साहब को कहा पता नहीं क्या कहा, उसकी बुनियाद पर खान साहब ने लिस्ट दे दी और इस तरीके से एक बायस इंफॉर्मेशन खान साहब को फीड करके एक बायस डिसीजन ले लिया गया। ये हुआ। एक तरफ और डेवलपमेंट ये हुई कि ऑपोजिशन और हुकूमत के लोग इन खैबर पख्तूनख्वा केस, ऑफ कोर्स व्हेन वी से हुकूमत वी मीन पीटीआई, व्हेन वी से ऑपोजिशन वी मीन पीपल्स पार्टी, नून लीग एंड एक्सेट्रा। इन्होंने मिलकर एक अरेंजमेंट कर ली कि जनाब आपके इतने बनते हैं, आपके इतने बनते हैं, आपकी 6 सीटें, आपकी 5 सीटें, कोई हम बाकायदा इलेक्शन नहीं करेंगे। जब ये हुआ तो कुछ वो नाम जिनको खान साहब ने पहले नामजद किया था जिनके मुताबिक, और पार्टी ने कहा था कि आप अब नाम ये वापस कागजात नामजदगी वापस ले लें क्योंकि खान साहब ने लिस्ट दी उसमें आपका नाम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये अरेंजमेंट क्यों किया आपने, इन लोगों के साथ आप क्यों बैठे हैं जिनके साथ हमारा लीडर बैठने को तैयार नहीं है, हम अब इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन दस्तबरदार नहीं होंगे। बिलाखिर वो एक एक करके दस्तबरदार होते गए, एक के अलावा, खुर्रम ज़ीशान साहब के अलावा। और उसके बाद किस्सा मुख्तसर है कि आज सेनेट के इलेक्शन हो भी गए और होने के बाद नतीजा भी सामने आ गया। नतीजा वही सामने आया जो कि हमारा ख्याल था, जो कि सबका ख्याल था। और उसके बाद अब सेनेट में भी गवर्नमेंट की 2 तिहाई हो गई है, जो कि क्या है हम क्विकली आपकी खिदमत में अगर अर्ज कर दें तो अब सेनेट की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी है, 26 सेनेटर, पीटीआई की आज के बाद 22, नून लीग 20, मौलाना साहब 7, आजाद 6,
बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, MQM 3, ANP 3, काफ लीग 1 और बाकी कई जमातों की 1-1। अगर इसमें मिलाएं तो PTI अक़लियत में जाती है और इसमें सीधे सीधे गवर्नमेंट की बनती है 2/3। PTI में अभी तक इस हवाले से बहस जारी है कि ये हुआ क्या है मामला, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं। अगर 18 कह लीजिए कि नशिस्त के वोट चाहिए थे जनरल नशिस्तों पर एक सेनेटर मुंतखब कराने के लिए, तो इंटरेस्टिंगली PTI के जो लोग जीते हैं, किसी को 22 वोट मिल गया मिसाल के, किसी को 24, यानी सबको 18 से ज्यादा मिले, और जो ज्यादा वोट मिले अगर उन सबको जमा किया जाए तो 18 वोट बनते हैं। तो PTI के जो ज्यादा मतलब मिसाल के तौर पर अगर मुझे सेनेटर मुंतखब होने के लिए चाहिए ही 18 वोट, तो मुझे 22 वोट मिल भी गए, तो 4 टेक्निकली मेरे किसी काम के नहीं है, तो मेरे 4 बचा के, उसके 3 बचा के, उसके 2 बचा के एक और 18 का नंबर मिलता था। तो सवाल ही पैदा हुआ, क्या PTI इससे एक और सेनेटर निकाल सकती थी? अगर निकाल सकती थी तो क्यों नहीं निकाला? नवाज शरीफ साहब का सवाल था ना, क्यों निकाला, यहां सेनेटर क्यों नहीं निकाला? ये सारी बहस अब जन्म ले रही है। ऐसे में अब PTI के बहुत रेलिवेंट शख्सियत हैं, जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा PTI के जनाब अली असगर खान साहब के साथ हैं, जिन्होंने भी एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट का खुलासा यही, मैं आपको कुछ हिस्सा पढ़ के सुना देता हूं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो सेनेट सिफारिशात थी कि किनको देना चाहिए, वो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को 15 जुलाई को भेजी गई, और ये दोनों अफराद सलमान अकरम राया साहब और बैरिस्टर गौहर साहब अडियाला के बाहर मौजूद थे, उनको नहीं मिलने दिया गया, इसलिए वो लिस्ट खान साहब तक नहीं पहुंच सकी, बैरिस्टर सैफ की लिस्ट पहुंच गई और फिर यही सब कुछ हो गया। उन्होंने फिर ये लिखा है कि क्या अब हर अहम फैसला ऐसे ही होगा, सिर्फ एक रुख दिखा के? अब अगली बात बड़ी अहम है, अगर ये लिखते हैं अगर इमरान खान से मुलाकात और ब्रीफिंग का इख्तियार सिर्फ बैरिस्टर सैफ तक महदूद है, तो फिर पार्टी को अपने फैसले खुद करने चाहिए और जिम्मेदारी भी खुद लेनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि ये इमरान खान का फैसला था, ये कहना सिर्फ तब दुरुस्त होगा जब खान साहब के सामने पूरी हकीकत तो रखी गई हो। ये सारे का सारा मामला। अली असगर साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप आई होप आप ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।